नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आप लोग पूरे जोश के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन भैया क्या बताएं, पीवाई क्यूज लगाने बैठते हैं, हालत खराब हो जाती है, सवाल लगते नहीं है, चेहरे की मुस्कान कहीं और चली जाती है। मॉक्स लगाते हैं, चमगान भी चली जाती है। 20 30 50 60 नंबर पे हमारी गाड़ी रुक जाती है। करें तो आखिर क्या करें। अच्छा, एक और बात बोलना चाहता हूँ कि यार जिस तरीके से आपके चेहरे की मुस्कान और चमकान थी 2 साल पहले क्लास 10 तक, वो शायद कहीं खो गई होगी इस पूरी जर्नी के अंदर। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंट लूज योरसेल्फ, अपने आप को खोइए मत, मुस्कुराते रहिए। चाहे जो भी हालात हो, मुस्कुराते रहिए, ऊर्जा मिलती रहेगी आपको, तभी तो आपको जोश आएगा, सब कुछ मोटिवेशन आपको वहीं से आएगा। अगर आप सैड होकर बैठ जाओगे तो नो, प्लीज आप समझ रहे हो मैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने JEE मेंस और एडवांस निकाला हुआ है। और आप भी निकाल सकते हो, लेकिन इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे मॉक्स का स्कोर बढ़ाया जाए और कैसे PYQs लगना शुरू हो जाए। एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, देखो अगर आप सोच रहे हो कि अगले 20 दिनों में कुछ ऐसा जादू कर दूं मैं, या आप ऐसा जादू कर दो, तो ऑनेस्टली बोलता हूं कि दोस्त मेरे भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरी तस्वीर को बदल दो, तख्ता पलट कर दो। हाँ, आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आप शुरुआत करने के इच्छुक हो तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस भ्रम में हो कि नहीं भैया हो जाता है 15-20 दिनों में, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं आजकल, तो मैंने एक वीडियो भी देख लिया, एक वीडियो खतरनाक था कि कैसे 180 नंबर लेकर आए 10 दिन में। और देखो ये सब भ्रमित करने वाली चीजें हैं, है ना। डोंट सेट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस इन योर माइंड। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो अपनी तस्वीर बदलने के लिए, फिर आप तैयार रहिए कि भैया फिर 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, 3 महीने लगे, जब आपका अप्रैल का सेशन होगा तब तक। हाँ, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि शुरुआत अगर आज आप करोगे और आपकी हालत बिल्कुल पतली है तो अप्रैल का सेशन आपका होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। 3 महीने का टाइम सफिशियंट होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। किसी भी एग्जाम में बात करो, JEE के बारे में स्पेशली। तो अब समझते हैं कि क्या किया जाए, क्या दिक्कत क्या है। देखो, आप में से जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सबकी मेन प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की है। आप पूछिए खुद से, क्या आपने प्रैक्टिस की है भर भर के PYQs और वो लगाने से पहले? नहीं। मैं गारंटी से बोल सकता हूं अगर आपने नहीं की है। देखो, किसी भी चीज को, पेड़ को बड़ा करने के लिए लगता है ना, पानी लगता है, हवा लगती है, धूप लगती है। आपको एक चैप्टर समझने के लिए, लगाने के लिए, आपको कम से कम, मैं एक नंबर अगर आपको फिगर आउट करूं तो कम से कम आपको 100 सवाल तो लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप चैप्टर को अच्छे से, उसकी चीजों को समझोगे। आपने लगाए 20-30 सवाल और उम्मीद है आपकी बहुत बड़ी कि भैया 20-30 सवाल लगा लिए, एक भी नहीं लग रहा है। मेरे भाई, पेशेंस रखो, हौले हौले आप 100 का टारगेट तो पूरा करो। जब आप 100 सवाल लगा लोगे आपको खेल पूरा समझ में आ जाएगा। आप मॉक्स लगा रहे हो, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, कहां से आएंगे? प्रैक्टिस ही नहीं है, ऊपर से टाइम खराब अलग हो रहा है। आपको मेरी बात समझ रही है? तो आपकी इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने आप लगा सकते हो। लेकिन आपने किया क्या अभी तक? थ्योरी 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 पढ़ रहे हो। मुझे बायनोमियल पढ़ना है, आधे घंटे का चैप्टर, लेकिन 2-2 3-3 घंटे के वीडियो देख रहा हूं, 3-3 घंटे के लेक्चर में बैठा हूं। आप खुद से पूछिए कि आपने किया क्या, स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही। आई बात समझ में? तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, एक ही सोल्यूशन है, इंक्रीज योर नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखो, आपके पास 2 चॉइसेस होंगी हमेशा सवाल ना लगने के बाद की, और वही चॉइस, वही निर्णय जो आप लोगे वो लगने के बाद, वो बनाएगा आपको IIT और NIT एक अच्छा इंजीनियर। जब आपसे क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप ये सोच सकते हो कि यार मेरे से सवाल नहीं लग रहा है, मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा क्या होगा, मैं तो गया, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं,
चलो छोड़ो, कुछ सिंपल कर लेते हैं, हटाओ इसको। या दूसरा निर्णय आप ले सकते हो कि जरा देखे तो हमसे बड़ा शैतान कौन है। ये सवाल मुश्किल है, मुझे इससे भी ज्यादा मुश्किल बनना है। आई एम मोर टफर देन दिस। आई विल मेक श्योर कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, ये सवाल क्या, हर सवाल लगने लगेगा। सवाल जब नहीं लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपको और सवाल लगाने की जरूरत है। जब सवाल नहीं लगता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लायक नहीं हो। जब आपसे सवाल ना लगे तो और मेहनत करो और अपनी एक्सपेक्टेशन को करो कम और काम करो ज्यादा। सिंपल सा मंत्र है, सेट योर एक्सपेक्टेशन लो एंड वर्क मोर। वर्क मोर, लेस एक्सपेक्टेशन। यही आपको एग्जाम में आगे बढ़ने देगा। वरना आप बार बार हताश होते रहोगे, डिप्रेस होते रहोगे, सैड होते रहोगे, फिर आज तैयारी छोड़ दोगे, 3 घंटे मोटिवेशन देखोगे, कभी उसका मोटिवेशन कभी इसका मोटिवेशन, मोटिवेशन ही देखते रहोगे मेरे भाई। काम करो, स्टार्ट वर्क फॉर योर गोल। सवाल नहीं लगे तो झूम जाना, खुशी से झूम जाना। क्यों? जब आपसे सवाल नहीं लगे तो वो तो अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। सोचो इस बारे में, मेरी इस कही गई बात को थोड़ा सोचिए। जब सवाल नहीं लगता तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। जब सवाल लगेगा तो सीखा क्या? हाँ, जब सवाल लग गया तो ये समझा कि हाँ मुझे वो समझ में आ गया, लेकिन सीखा क्या? कुछ नया नहीं सीखा। तो जब प्रॉब्लम आए, नहीं सॉल्व हो, थोड़ा मुस्कुराओ। चेहरे की मुस्कान आप बढ़ती रहनी चाहिए एज के साथ साथ। तो आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर है। और ये टारगेट, ये जो चीज़ है, मेहनत करते रहो, 100 सवाल 150 सवाल लगाते रहो हर रोज। और जरा देखें तो आपसे बड़ा शैतान कौन है। देखूं तो सही कि आप इतनी मेहनत करने के बाद खुद से पूछना 3 महीने के बाद कि अगर आप, मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप 100 सवाल हर रोज लगाइए, अगले 3 महीने तक लगाइए, और फिर भी एग्जाम ना निकले तो बोल देना भैया यार आपने जो बातें बोली सब झूठी हैं, सब बेकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है मेहनत पर। तो आप भी मेहनत शुरू कर दीजिए अपनी, और टाइम वेस्ट मत करिएगा। ना यूट्यूब पर वेस्ट करिएगा, ना इंस्टाग्राम पर वेस्ट करिएगा। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, उन सब जगहों पर सवाल लगाना शुरू कर दो। मैं तो बोलता हूँ दिन रात सवाल लगाओ, खो जाओ, पागल हो जाओ, लेकिन मुस्कुरा कर लगाओ मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।